इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको ये सिंपल समीकरण में दिया ही नहीं है, इसलिए हम इसको समीकरण नंबर 1, 2 नहीं मानेंगे। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? तो इसी वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आज हम सोल्व करेंगे 3.6 के क्वेश्चन नंबर पहला के चौथे नंबर को सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से, सिंपल तरीका से, ताकि सबको समझ में आए। सबका मैथ का लेवल एक बराबर नहीं होता है। अगर आपके सामने ऐसा कोई समीकरण दे देगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कुछ ऐसा कॉमन चीज है, क्योंकि ये एक जटिल समीकरण है। तो जटिल समीकरण से, जटिल समस्या से निकलने के लिए हमें छोटे छोटे रास्ता ढूंढने पड़ते हैं, है ना। तो इसमें हम वही रास्ता ढूंढेंगे, सिंपल आसान। तो क्या रास्ता है? इसमें से हम ढूंढेंगे कि क्या इसमें कुछ लॉजिक है। तो बिल्कुल दिख रहा है, देखिए y-2 इस समीकरण में भी है, y-2 इस समीकरण में भी है। तो क्या करेंगे? इसमें भी है, x-1 इसमें भी है और x-1 इसमें भी है। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? तो उसी लॉजिक को समझिए यहाँ पर ध्यान से। दिया हुआ है क्या? 5/x-1 दिया हुआ है। दूसरा ये है कि 3/y-2। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 1/x-1 कहेंगे, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन ये एक कहाँ से पहले देखिए, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, नीचे x-1 था तो x-1 इसी का तो ये फॉर्म है। बिल्कुल, ये नीचे x-1 है तो x-1 है, ऊपर 5 को 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जस्ट वैसे ही इसको हम क्या कर देंगे? 3 गुणे 1 बटा में क्या? y-2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 3 को 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब y-2 नीचे है तो y-2 है। अब इसके आगे आपको क्या करना है? क्या करना है? अब यही मेन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान से समझना है। ये जो आपको बाटा में 1 माइनस x-1 दिया हुआ है, 1 बटा में x-1 दिया हुआ है, तो इसके बराबर अगर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? p मान लेंगे। कोई भी चार पद अगर मान सकते हैं तो ये सवाल बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। हमें कोई भी चार पद यहाँ पर मान लेना है बस। इस समीकरण में x और y दिया है तो हमें x y नहीं मानना है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे? यहाँ पर p मान सकते हैं, a मान सकते हैं, q z कुछ भी मानिए, ठीक है। बस चार पद आपको कोई भी लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 और इतना के बराबर अगर हम मान लिए हैं p तो 5p हो जाएगा हमारा। ये कंसेप्ट है। उसी तरह अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे। अगर हम क्या करेंगे कि 1 बटा में y-2 के जगह पर अगर हम q मान लेंगे, इतना के जगह पे हम क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। इसको q के बराबर कर देंगे तो 3q हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल, यहाँ तक कंसेप्ट, बस यही वाला कंसेप्ट इसमें लगाना है और आप बहुत आसान से चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, हम वही बात लिख लेंगे। माना 1 बटा में ax माइनस में 1 बराबर क्या मान लेंगे? p मान लेंगे, ठीक है। तथा क्या मानना है? 1 बटा में y-2 बराबर हम क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। देखिए 1 बटा में x-1 बराबर p हमने मान लिया, 1 बटा में y-2 बराबर q हमने मान लिया। तो अब इस समीकरण को हम समीकरण में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 1 बटा में x-1 बराबर क्या माने हैं? p माने हैं। तो हम यहाँ पर p लिख लेंगे। अब प्लस है तो प्लस दे लेंगे। 1 बटा में 1-2 बराबर क्या है? q है। तो यहाँ पर q लिख लीजिए। अब बराबर में क्या है? 2 है। अब हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि देखिए ये अब एक समीकरण में आपको आसानी से टूट गया है, ठीक। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 6 है तो हम 6 ले लेंगे, आप p ले लेंगे। माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। और 3 है तो 3 ले लेंगे। और 1 बटा में y-2 बराबर क्या होगा? q होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उसके बाद 1 है तो 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसी लॉजिक से इसको बदला गया, जितना ये माना गया, ठीक। अब क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? कि ये q है, ये माइनस में 3q है। तो हम q को घटाने के लिए क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जब बराबर करना होगा तो हम q के साथ 3 से गुणा कर देंगे। इसमें 3q और ये भी 3q हो जाएगा। ये 3q बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस आसानी से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर 3q आएगा। इसमें ऑलरेडी 3q दिया हुआ है, तो इसको हम मार देंगे कट। बच जाएगा हमारा p का वैल्यू, और p का वैल्यू से हम q का फिर से निकाल लेंगे। और जब p q निकल जाएगा तो p q की सहायता से हम x y निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्योंकि 3 से गुणा करेंगे। अब हमने लिख लिया कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर, तो 3 से 1 गुणा करना है तो हम लेफ्ट में भी करेंगे, राइट में भी करेंगे।
तो हम सब में गुणा करेंगे, 5p में भी, q में भी, 2 में। तो ये हो जाएगा 5 3 आई 15, p है तो p, और 3 में q से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3q, और बराबर में 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6। उसके बाद अब देखिए हमें समीकरण नंबर 2 में गुणा तो करना नहीं है, क्योंकि हमें केवल पहले में ही गुणा करना। पहले में गुणा करने पर दोनों बराबर हो जाएगा। इस समीकरण को हम ऐसे ही उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 6p माइनस में 3q और बराबर में ये 1। अब यहाँ पर हम पार लेंगे लाइन, देखिए 3q प्लस और 3q माइनस कैंसिल हो गया, कट। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे आराम से, इधर का इधर और इधर का इधर, तो 6 1 ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 15, अच्छा हो जाएगा 21 और p का p हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 7 एकम 7 और 7 लिखे 21 ये कट गया, बचा कितना 3p बराबर में ये हो जाएगा 1। p बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 3 हो जाएगा। p का मान निकल के आया 1/3। लेकिन अभी हमें निकालना है किसका मान, अबे हमें q का भी मान निकालना है। तो q का मान कैसे निकालेंगे, p का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो हम p का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि p से ये 3 दूना 6 कटने वाला है। क्यों, क्योंकि इसी तरह आसानी से कट जाएगा तो सोल्व हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, पहले लिख लेंगे कि p का मान, अब हमने लिख लिया कि p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 समीकरण यहाँ पर आ जाइए। तो ये क्या है 6 है, अब p के जगह पर क्या निकला वो 1/3, हम रखेंगे यहाँ पर 1/3। अब प्लस में क्या है, प्लस है नहीं, यहाँ पर -3q है, यहाँ पर लेंगे माइनस में 3q और बराबर में 1 है तो 1, ठीक है। यही है समीकरण नंबर दूसरा आपका हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 3 दूना के 6 कट जाएगा, बचा के आपका 2 और माइनस में 3q और बराबर में क्या हो गया 1 हो गया। ये यहाँ पर देखिए 2 प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, क्योंकि अंक है ना, हाँ। तो यहाँ पर होगा माइनस में 3q बराबर में 2 1 माइनस 2 -3q बराबर में -1, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो q बराबर निकल के आएगा 1/3 में 3 आएगा, ठीक है। तो q का मान 1/3 निकल गया। अब जब हमें p का भी मान पता चल गया, q का भी मान पता चल गया, तो हम इसी के सहारे हम निकालेंगे क्या x y का मान। कैसे, क्योंकि आपने माना है 1/x - 1 बराबर p, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 1/x माइनस में 1 बराबर में p माना गया है ना, और p का मान कितना है 1/3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/3 और इधर लिखिए क्या माना गया है q के जगह पे ना, हाँ q के जगह पे क्या है 1/y - 2 बराबर में क्या आया है 3, 1/3 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x - 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा x - 1 होगा, और 3 में 1 से गुना होगा तो ये 3 होगा। y - 2 में 1 से गुना होगा तो y - 2 होगा, और 3 में 1 से गुना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3 और प्लस में 1, तो x बराबर निकल गया 4, और इधर आ जाइए y बराबर -2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 और प्लस 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया 3 और 2 5 निकल गया। हमें लास्ट में यही सॉल्यूशन निकालना था, x का मान निकालना था, y का मान निकालना था, इस समीकरण को सोल्व करके। और इस समीकरण को सोल्व करने के बाद हमें x बराबर y बराबर निकल गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x बराबर में 4 आया है और y बराबर क्या आया हुआ है 5 आया। ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया लास्ट में। इसी तरह अगर आपको ये ऐसा जटिल समीकरण देगा तो आपको इस तरह आपको पहले मान लेना होगा, ठीक है। जो भी चीज उसमें कॉमन होगा उसके बराबर हम p q a भी मान लेंगे, और उसके बाद हम उस समीकरण को सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से एकदम सोल्व हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, मैथ का ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका जब आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।